ये भी नैरेटिव बनाया गया कि आपके भाई मुख्तार अंसारी रहते थे तो बात और होती थी। हमने कई बार समझाने की कोशिश की कि भाई मुख्तार अंसारी तो 18 साढ़े 18 साल से जेल में थे। नहीं नहीं, और कहीं भी रहे हो, व्यवस्था तो सब उनकी हो जाती थी। तो अब आप तो है नहीं, पहला चुनाव है, अब कहाँ, अब कैसी राजनीति और कहाँ से चुनाव और कहाँ से जीत। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस इलेक्शन में था कि आप जीत गए थे 1,19,000 से, जब मनोज सिन्हा के अगेंस्ट 2019 में, लेकिन तब आपके साथ बहुजन समाज पार्टी थी। बहुजन समाज पार्टी का सिंबल था, समाजवादी पार्टी का समर्थन था। आज बहुजन समाज पार्टी अलग कैंडिडेट लड़ा रही है। आपकी सजा हो चुकी है, आप तो जमानत पर बाहर है, रोज तलवार सर पे लटकी हुई है। कुछ बाकी रहा हो तो बताइए। बीएसपी और समाजवादी पार्टी का समझौता नहीं होने के बावजूद अब 1,65,000 वोट तो मिला है ना बीएसपी कैंडिडेट को। उसके उस इलेक्शन में वो सीधी सी बात है, वो इस खाते में था। लेकिन हम 5,66,000 वोट पाए थे, और आज भी आप देखेंगे तो 5,40,000 वोट बसपा के बगैर, और आपके अनुसार या विपक्षियों के अनुसार विकास बिना किए बगैर। तो आखिर क्या है, कैसे है? या तो वो जो नैरेटिव बनाया जा रहा था वो भ्रामक था, जनता को गुमराह करने के लिए था। जनता कुछ उसमें 1-2% गुमराह भी हुई होगी, लेकिन बाकी लोग तो सब कुछ समझ रहे थे। मुख्तार को आपने मान लिया मुख्तार विहीन है। मुख्तार विहीन चुनाव तो रहा नहीं। मुख्तार न रह करके भी जिस तरह से उनको खत्म किया गया जहर दे करके, उसके लिए जो जनता में एक गुस्सा था, और उसके लिए अहंकारी सत्ता चलाने वाले लोगों का ये कहना कि मरना तो था ही, मिट्टी में मिला दिया। आज हम जीत गए ये बड़ी बात नहीं है। हम आप ही लोगों से जो कहते थे वो सब सीटें जीत गए। हम चंदौली भी जीत गए, बलिया भी जीत गए, सलेमपुर जीत गए, घोसी जीत गए, लालगंज जीत गए, आजमगढ़ जीत गए, चंदौली जीत गए, जौनपुर जीत गए, मछली शहर जीत गए। कहाँ बढ़े? सुल्तानपुर की तरफ बढ़े, वहां भी जीत गए। अंबेडकर नगर की तरफ बढ़े, वहां भी जीत गए। कहाँ बताएं? फैजाबाद में जहां भगवान राम का मंदिर बनाकर और आपने बड़ा ढिंडोरा पीटा कि हमने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करा दी, वहां भी भगवान का ऐसा प्रकोप आया कि भारतीय जनता पार्टी वहां भी हार गई। चित्रकूट धाम, करबी और बांदा वहां भी हार गई। धार्मिक तीर्थ स्थलों में अयोध्या के बाद उसका बड़ा महत्व है। मोदी जी की नैया डूबते डूबते 3 राउंड डूबी रही, फिर उतरा गई। हमने कहा था, तो आप लोग सोच नहीं पाए होंगे, कहा था कि अगर मोदी जीत भी जाएंगे तो अपनी जीत से शर्मिंदा होंगे, क्योंकि आपने नैरेटिव बनाया था कि मोदी 10 लाख से जीत रहे हैं। तो जब 10 लाख से जीतने वाला और रास्ते में कई बार पिछड़ जाता है, उसके बाद क्या बात किया जाए। उत्तर प्रदेश में 80 में 80, आप 1 सीट 2 सीट भी देने को जहां तैयार नहीं है, वहां उत्तर प्रदेश की जनता ने औकात बता दी अहंकारी सत्ताधारी लोगों को कि 32-33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सिमट गई, जो कहती थी कि हम तो 80 में 80 जीत रहे हैं। कोई सीट आप लोग बताते हुए भी, मतलब कुछ भी कहिए, उसको एक पैसे का नोटिस नहीं। को मोहताज होना पड़ रहा, निर्भर होना पड़ रहा कृपा पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के। वो रस्सी में डाल के गर्दन में इनकी, वो आंध्र प्रदेश की तरफ खींचेगा, ये गर्दन में रस्सी डाल करके बिहार की तरफ खींचेंगे। ये समाजवादी है और वो वामपंथी है। वो जलालुद्दीन का जलाल वो नहीं चलेगा। अब ये कब खींच देंगे रस्सी, कब टंगा जाएगी गर्दन, अब तो उनके वक्त के मोड़ आने दीजिए। अभी तो बने तब ना,
अगर बनती है तो देखिएगा, जिसको चाहा गृह मंत्री, जिसको चाहा फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको चाहा रक्षा मंत्री, जिसको चाहा विदेश मंत्री, वो सल्तनत नहीं चलेगी। अब हो सकता है ये भी कहना पड़े, अमित शाह कुर्सी खाली करो, मदद लेनी है। हो सकता है जो रामविलास पासवान का बेटा है वो कहे कि हमारे पिताजी रेल मंत्री थे। तो जो सुल्तानियत चलती थी वो सुल्तानियत नहीं रह जाएगी। 240 पे जनता ने रोक दिया। राजपाट तो कोई भी चलाए, व्यवस्था चलाए, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान, कुंडली में ही संघर्ष लिखा है। लोग तो ये भी सोच रहे थे कि 3 तारीख को हाईकोर्ट से सजा हो जाएगी, 4 को गणना ही नहीं होगी। और आप खूब दिखा भी रहे थे और खूब प्रचारित भी कर रहे थे। वहां भी बहस की डेट लगती थी, आप दिखाते थे कि फैसला आने वाला है। तो माननीय उच्च न्यायालय में भी बैठे हुए लोग वो भी हंसते हैं कि वाह, अभी बहस में प्रक्रिया है और फैसले की डेट लग गई। तो जैसा आएगा देखा जाएगा। अभी जो फैसला है इसको पचाइए किसी तरह, नींद की गोली खा के कहिए सोए लोग, जो अपने को बहुत बड़ा तोप समझते हैं लोग कि हमारे ही हाथ में जनता है।